ऐसा ना हो कि आप इसको दबा दे। कोई सिरा आपको दबाना नहीं है, कोई सिरा उठाना नहीं है। फंटी को लगा दिया, अब ये मेरा ठीक है। और ये खुल रहा होता तो मुझे क्या करना है दोस्तों, मैं जावेद रईस हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ प्लास्टर किस तरह से किया जाता है। बिल्कुल जीरो लेवल से आपको बताने वाला हूँ किस तरह से आपको प्लास्टर करना है, किस तरह से आपको मसाला छापना है, फंटी किस तरह से मारनी है, रूसा आपको किस तरह से मारना है। बिल्कुल कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के साथ में वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों, बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये मानकर चलिए आपसे कुछ नहीं आता, बिल्कुल जीरो लेवल से हम आपको बता रहा हूँ किस तरह से आपको छपाई करनी है, वो आप देख लीजिए। इस तरह से आपने दोस्तों मसाला लेना है कन्नी पर, और हाथ को इस तरह से रिस्ट को बेंड करना है, यानी कि मसाला लेने के बाद इसको बेंड करते हुए और ऊपर की तरफ इस तरह से मसाले को खींचना है। इस तरह से आप देखिए, ये मसाला लेंगे और इस तरह से आपको खींचना है ऊपर की तरफ, ठीक है। यहाँ से ऐसे खींचना है दोस्तों, इस तरह से। दोस्तों मसाला आपको कन्नी में इस तरह से लेना है और हाथ को इस तरह से बेंड करना है। पहले ये देख लीजिए आप, कन्नी हम यहाँ से भरेंगे मसाले की, हाथ को इस तरह से हम करेंगे, ठीक है। जब हम मसाला मारेंगे, जब कन्नी लगभग दीवार से इतनी दूर रह जाएगी आपकी, तो ऊपर को हल्का सा कन्नी को इस तरह से मोड़कर यूं खींचना है ऊपर की तरफ। ये लेंगे हम इस तरह से, सीधा नहीं खींचना है बिल्कुल भी, ठीक है। मसाला लेने के बाद इस तरह से खींचना है, इस तरह से मारना है मसाले को, ठीक है। ये हम मार रहे हैं ना, अब इसको मारते हुए ऊपर की तरफ खींचना है इस तरह से, इस तरह से, ठीक है। यहाँ से मसाले को लेंगे, आड़ी कन्नी करेंगे, इस तरह से आड़ी करते हुए ऊपर की तरफ खींचना है मसाले को, ऐसे ऐसे, इस तरह से। और एक बात का और ध्यान रखें आप, कहीं ऐसा ना हो कि एक कन्नी आपने यहाँ पर मार दी, दूसरी कन्नी आप यहाँ मार रहे हैं। इसका आपको ध्यान रखना है। आपको बिल्कुल इकसार मसाला आपने छापना है, बिल्कुल। एक कन्नी यहाँ हमारी, दूसरी अब हमें इसकी बराबर से मारनी है, इस तरह से। बिल्कुल इसको इकसार करते हुए हम मसाले को लेकर जाएंगे। जितना इकसार आप मसाला छापेंगे, आपको फंटी मारने में उतनी ही ज्यादा आसानी होगी दोस्तों। तो इसी तरह से आपको पूरी दीवार में मसाला छाप लेना है। इस तरह से आपने दोस्तों मसाले को छापना है, इस तरह से। कन्नी को देख लीजिए, मैं आपको ठीक से बताता हूँ, आप अच्छे से समझ लिए एक बार। कन्नी को हमने मसाला इस तरह से, हमने कन्नी में मसाला लेना है दोस्तों। अब दोस्तों क्या करना है, इस मसाले को इस तरह से कन्नी को इतना बेंड रखना है, ठीक है। यहाँ से हम मसाले को भरेंगे, रिस्ट को बेंड करेंगे, ऊपर की तरफ इस तरह से खींचना है। कई भाई क्या करते हैं हमारे, सीधा खींचते हैं मसाले को इस तरह से, बस एक दफा ऐसे छाप देते हैं, ऐसे। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है दोस्तों। आपको कन्नी को फिसलाते हुए लेकर के जाना है ऊपर की तरफ। इधर की तरफ हम मारेंगे, इस तरह से कन्नी खींचेंगे, ऊपर की तरफ मारेंगे, ऊपर की तरफ खींचेंगे, ऊपर की तरफ मारेंगे, इधर से खींचेंगे। इस तरह से खींचना है, इस सिरे को खींचना होता है दोस्तों, इस तरह से। ये खींचा हमने, इसको मारा, खींचा हमने, और इसको ऐसे करेंगे तो एक ही जगह पर दोस्तों छप जाएगा, ये खींचेगा नहीं पीछे की तरफ। तो ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना है। इस तरह से आपको खींचना है मसाले को, ये इस तरह से। स्टार्टिंग में आपसे नहीं होगा, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे आप बिल्कुल प्रोफेशनल इसमें हो जाएंगे दोस्तों। आपको प्रैक्टिस करनी है इस तरह से, जो मैं आपको बता रहा हूँ। मसाले को कोशिश कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा खींच सके आप ऊपर की तरफ मसाले को ना, ऐसे खींचना है, ज्यादा से ज्यादा आपको खींचना है पीछे की तरफ। इस तरह से हम पूरी दीवार पर मसाला छाप लेंगे दोस्तों। इस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है धीरे धीरे। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो 2 से 4 दिन में आपको धीरे धीरे आ जाएगा दोस्तों छापना। जब आप मसाले को छापना इकसार शुरू कर देंगे तो आप समझ लीजिए आधा काम तो आपको आ ही गया। तो दोस्तों मसाला हमारा पूरा छप चुका है। चलिए अब दूसरा स्टेप क्या करना है दोस्तों। मसाला आप देख लीजिए पूरा अच्छे से हमारा छप चुका है। अब हमें इसको इकसार करना है। इकसार किस तरह से करना है, कन्नी से दोस्तों, इस सिरे को कन्नी के यहाँ पर सीधा आपको इस तरह से नहीं खींचना है, ना ही आपको इस तरह से खींचना है। इसको बस दीवार से 2 इंच दूर रखना है कन्नी को, इस तरह से आड़ा करना है। और इस पर ज्यादा पावर के साथ में इसको दबाना नहीं है, और ना ही ज्यादा हल्का, मीडियम हाथ से इसको इस तरह से दोस्तों मिलाना है। इस तरह से आपने इसको मीडियम हाथ से मिलाना है। ये देखिए इस तरह से, यहाँ से इसको दबाएंगे, ऐसे खींचेंगे, ऐसे इसको मिलाते हुए खींचेंगे इस तरह से, ठीक है दोस्तों। इधर ज्यादा खोलेंगे, खींचते हुए इसको मिलाते जाएंगे। यहाँ पर ज्यादा खोलेंगे तो खींचेंगे पीछे की तरफ, तो इसको मिलाते हुए लेकर जाएंगे इस तरह से दोस्तों। बिल्कुल इकसार से आपको ये जो गड्ढे वड्ढे जो भी हो रहा है ना दोस्तों, इसको भरते हुए इस तरह से जाना है, इस तरह से। जैसे कि इधर ज्यादा मसाला है हमारा, यहाँ से हम इस तरह से खींच लेंगे, और जो वापस से मसाला आएगा हमारा, इसको यहाँ पर लगा देंगे। इस तरह से आप पूरा इसको कन्नी से बिल्कुल इकसार कर देना है आपको, बहुत अच्छी तरह से। जल्दीबाजी बिल्कुल आपको करनी नहीं है, बहुत आराम के साथ में आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है।
जब ये आप दोस्तों अच्छे से करने लग जाएंगे तो आपको 50% काम आ जाएगा दोस्तों। मेन काम हमारा फंटी का तो होता ही है, लेकिन उससे पहले हमें इसको इकसार करना होता है दोस्तों। तो दोस्तों कन्नी भी हमारी पूरी दीवार पर लग चुकी है। अब इसको इकसार किस तरह से करना है, मेन प्रैक्टिस जो मेन चीज़ है वो आपको मैं बताने वाला हूँ। बहुत ही आसान तरीके से आपको फंटी में मारना सिखाऊंगा, और इस वीडियो को आप पूरा लास्ट तक देखिएगा बिना स्किप किए। फंटी आपको 100% आ जाएगी मारनी। तो दोस्तों अब आपको फंटी इस पर किस तरह से मारनी है, आपको यहाँ पर बॉर्डर बनाना है। चाहे आप दीवार पर प्लास्टर कर रहे हो या आप छत के नीचे प्लास्टर कर रहे हो, बॉर्डर आपको बनाना होता है ताकि उसकी मदद से आप पूरी दीवार के प्लास्टर को, छत के प्लास्टर को इकसार कर सके। वो किस तरह से बनाना है दोस्तों, आपको फंटी को यहाँ रखना है, ठीक है। इसको ज्यादा दबाना नहीं है और ज्यादा इसको फ्री भी नहीं रखना फंटी को, बस मीडियम हाथ से इसको पकड़ना है। बिल्कुल इसको यहाँ से इस तरह से आगे पीछे फंटी को करेंगे, 5 से 6 बार इसको ऐसे आगे पीछे करेंगे। जब तक इसको आगे पीछे करना है, जब तक कि दोस्तों इसके बीच में जो भी है गैप खत्म ना हो। जैसे यहाँ पर गैप आ रहा है तो इसको आपको आगे पीछे करते रहना है। तो अब हमारा ये इकसार हो चुका है दोस्तों, हमारे फंटी के अंदर गैप नहीं है। अब इसकी मदद से ही हम आगे की तरफ जाएंगे। ये बॉर्डर को बिल्कुल सीधा कर लेना है आपको इस तरह। फंटी आपकी कहीं से खुलनी नहीं चाहिए, बिल्कुल चिपक कर इससे प्लास्टर से आनी चाहिए दोस्तों। ये हमारी एक सेंटर लाइन बन गई है। अब नीचे से आपको किस तरह से करना है दोस्तों, सोल के चक्कर में आपको बिल्कुल नहीं पड़ना। सोल बोल आपको कुछ नहीं डालना है, बस आपको क्या करना है, प्लास्टर करने की प्रैक्टिस करनी है। जब आपको एक बार आ जाएगा तो आप सोल में कीजिए, गुनिया में कीजिए, जैसे चाहे वैसे कीजिए, लेकिन अभी आपको प्रैक्टिस पर ध्यान देना है, सोल पर ध्यान नहीं देना है। तो फंटी को हम इस तरह से पकड़ेंगे दोस्तों, यहाँ पर, ठीक है। इतना इसको आड़ा करेंगे, लगभग 2 से 2.5 इंच पीछे इस तरह से। वो इसको बिना जोर लगाए, बिना दबाए, इसको बड़े आराम से इसको खींचेंगे इस तरह से ऊपर की तरफ। इस तरह से खींचना है दोस्तों, जोर नहीं लगाना है बिल्कुल भी फंटी पर, इस तरह से खींचना है। इस सेंटर लाइन के इसके लेवल में इसको लेकर के आना है, इस तरह से खींचना है। अब दूसरी बार में क्या करना है दोस्तों, इसको बिल्कुल सीधा कर लेना है फंटी को, ठीक है। तो हल्का सा इसको उठाना है, पहले हमने इतना उठाया था इसको, अब इसको मिलाने के बाद इसको फंटी को हल्का सा उठाएंगे, फिर से इसको इस तरह से खींचेंगे दोस्तों, बिल्कुल इकसार हाथ से। ऐसा ना हो कि आप इसको दबा दे, कोई सिरा आपको दबाना नहीं है, कोई सिरा उठाना नहीं है। इस तरह से आपको करना है दोस्तों, इसको घुमाते हुए फंटी को। जो एक्स्ट्रा मसाला है आपका, जो भी ये नीचे का मसाला है, इसको इस लेवल में लेकर के आना है दोस्तों। अब फंटी को थोड़ा आड़ा करेंगे, हर एंगल से इस पर फंटी चलानी है इसी तरह से। ये देखिए अभी खुल रहा है ना हमारा फंटी का सिरा, इसको बिल्कुल मिला देंगे, यानी कि मसाले को छीलेंगे हम इसकी मदद से, इस तरह से। इधर से भी करेंगे, ऐसे। तो लगभग हमारा ये छिल ही चुका है। अब दोस्तों जो हमारे ये गड्ढे वगैरह रह गए हैं ना, इसको हमें भर लेना है, पहले अच्छी तरह से इसको पैक कर लेना है। इसको भरने के बाद में फिर हम लास्ट में जो फंटी मारेंगे वो एकदम हमारी इकसार आ जाएगी दोस्तों। अब तीसरी बार फंटी किस तरह से मारनी है दोस्तों, पहले हमने इसको प्लेन किया था, दूसरी बार में हमने फंटी को इतना खोला था, तीसरी में हमने इतना इसको मिला करके रखा था। फाइनल में इसको बिल्कुल फंटी को बिल्कुल सीधा रखना है, ऐसा कोई सिरा दबाना है उठाना नहीं, इसको बिल्कुल सीधा रखना है फ्री, लेकिन इसको अंदर की तरफ दबाना है पूरी फंटी को दबाते हुए। बस कोई भी सिरा इस तरह से उठाना नहीं है आपको, बिल्कुल सीधा फंटी को रखना है, इसको दबाते हुए ऊपर की तरफ इस तरह से खींचना है दोस्तों। इधर भी ऐसे ही करेंगे दोस्तों। आपने इस तरह से हर एंगल से फंटी इस पर लगा कर देखनी है। आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं आप, फंटी हमारी बिल्कुल प्लास्टर से चिपकी हुई है। जिधर भी हम इसको रखेंगे बिल्कुल हमारी मिलकर आएगी। आपको हर तरह से दोस्तों फंटी को इस पर प्लास्टर पर लगाकर देखना है, कहीं से हमारी फंटी खुल तो नहीं रही है। मान लीजिए हमने यहाँ फंटी को लगा दिया, अब ये मेरा ठीक है, अगर ये खुल रहा होता तो मुझे क्या करना है दोस्तों, यहाँ फंटी लगाने के बाद इसको खींच लेना था सीधा, तो हमारा जो एक्स्ट्रा मसाला था वो कट जाता दोस्तों। इस तरह से आपने फंटी मारनी है। अब हर एंगल से हमारी फंटी इस पर लग चुकी है दोस्तों। हमारा थर्ड और लास्ट स्टेप क्या है दोस्तों, हमें इस पर अब फिनिशिंग करनी है रूसे के साथ में। रूसा किस तरह से मारना है वो आप देख लीजिए। अब रूसा आपने किस तरह से चलाना है दोस्तों,
इसको सीधा लेने के बाद में इस तरह से घुमाना है राउंड में, ठीक है। इस तरह से आपको घुमाना है, इस तरह से आपको घुमाना है। सीधा भी मार सकते हैं आप, ऐसे भी, लेकिन ऐसे जब मारते हैं तो ये जो गड्ढे होते हैं ना छोटे छोटे, तो ये गोल जब उसे हम घुमाते हैं तो इससे बंद हो जाते हैं दोस्तों, इस तरह से। ज्यादा छोटा गड्ढा अगर होता है तो उसको दबाने के बाद रूसे को इस तरह दबाकर घुमाते हैं तो बंद हो जाता है। ज्यादा बड़ा अगर हमारा गड्ढा होता है तो उसको इस तरह से बंद नहीं किया जाता, उस पर फिर हमें मसाला मारना होता है दोस्तों। जैसे कि हमारा बड़ा गड्ढा है, फिर हम यहाँ पर मसाला मारेंगे, ये बंद हो जाएगा। जैसे कि छोटे छोटे गड्ढे हैं ना दोस्तों, ये इस तरह से बंद हो जाते हैं। और जो बड़ा है, ये बड़ा गड्ढा है जैसे, तो इस पर आपको मसाला मारना है दोस्तों, इस तरह से। ऐसे आपको डूसा मारना है। तो बहुत ज़्यादा कोई मुश्किल बात नहीं है दोस्तों प्लास्टर करना, बस आपको टेक्निक आनी चाहिए। मेहनत के साथ में आप प्रैक्टिस कीजिए, आपको बहुत जल्द प्लास्टर करना आ जाएगा। तो और अगर आपको कुछ समझ ना आया हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ।